सभी को मेरी तरफ से सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उसकी सेलिब्रेशन आज हम कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की कुछ आपको बात बताऊंगी कि ये जो दिवस था ये कब और कहाँ शुरू हुआ था और कैसे ये आज हम मना रहे हैं। तो अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर ये दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। उसके बाद इस दिवस को फरवरी के आखिरी इतवार को मनाना शुरू किया गया। इसके बाद 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को वोट दिलाना, ये अधिकार दिलाना कि वोट दे सके। 1917 में रूस की कुछ महिलाओं ने रोटी और कपड़े के लिए एक ऐतिहासिक हड़ताल की। वो हड़ताल इतनी ऐतिहासिक थी कि जब ये हड़ताल की गई तो वहाँ जो शासक था वो था जार। तो जार ने सत्ता छोड़ दी और जो अंतरिम अदालत सरकार थी उसने उन्हें वोट देने का अधिकार भी दे दिया और साथ में जो भी उनकी मांगे थे वो स्वीकार कर ली। तो हम देखें कि ये दिवस जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं को समाज में वो हक, वो सम्मान दिया जाए जिसकी वो हकदार है। तो बाइबल में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे और बड़े काम किए हैं। अगर हम समाज में देखें तो महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लें, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। आज महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, वो हर क्षेत्र में बराबर है मर्दों के साथ। जैसे कि हमने बाइबल में से पढ़ा, एस्तर उसकी 7 अध्याय 1 से 10 तक, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 18 तक, यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 17 से लेकर 27 तक। जब इन अध्याय को हम पढ़ते हैं तो इनमें से बहुत सारी महिलाएं हैं बाइबल में जिनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं, जैसे सारा, रहेल, रूथ, अबीगेल, परसिला इत्यादि बहुत सारी हैं। लेकिन ये 3 महिलाएं मैंने ली हैं जिनके जीवन से हम 3 बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने हिस्सा लिया है बाइबल में से वो है यूहन्ना 11 उसकी 17 आयत से 27 आयत तक। कृपया आप सब अपनी बाइबलों में निकाल सकते हैं। इसी के आधार पर जो हमने इस स्त्री को लिया है वो है एक विश्वासी स्त्री। शी इज ए वुमेन ऑफ फेथ। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। मरियम और मार्था की कहानी तो आप सब जानते होंगे कि कैसे मरियम और मार्था जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दिया करते थे तो मरियम उनके पैरों पर बैठ कर प्रचार सुना करती थी, लेकिन मार्था जो थी वो घर के कामों में ही लगी रहती थी। तो जिस कारण वो प्रभु यीशु मसीह के सामने ये शिकायत करती है कि प्रभु देख, मरियम मेरी बहन मेरे कामों में मेरी सहायता नहीं कर रही, ये सिर्फ आपके उपदेश की ओर ही ध्यान दे रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी चीजों के लिए व्यर्थ ही चिंता करती है। मरियम ने वह भाग चुन लिया है जो इससे कभी छीना ना जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि सभी औरतें मरियम के जैसा ही बनने की चाहत रखती हैं, सही भी है। लेकिन मैं मार्था के जीवन से आपको कुछ बताना चाहूंगी कि मार्था भी बहुत अटल विश्वासी थी। तो हम यूहन्ना उसके 11 अध्याय में देखते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, जहां पे लिखा है कि बैतनिय्याह के नगर में लाजर, मरियम और मार्था तीनों बहन भाई रहते थे।
अचानक लाजर बीमार पड़ जाता है और बहनें क्या करती हैं, उसकी बीमारी की खबर जो है प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाती हैं। पहुंचाने का उस समय कोई माध्यम नहीं था, क्या पता कितने दिन में पहुंचता था संदेश। जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह जहां पर थे वहीं 2 दिन और ठहर जाते हैं। जब वो 2 दिन और ठहर गए, उसके बाद उन्होंने कहा चेलों से कि आओ हम बैतनिया को चले। जब वो बैतनिया को गए तो उन्हें पता चला कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर था। बहुत सारे यहूदी उस समय मरियम और मार्था को शांति देने के लिए उनके घर पर आ रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे समाज में कि जब किसी घर में डेथ हो जाती है तो लोग उन्हें शांति देने के लिए आते हैं। तो आ रहे थे। जब मार्था को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो वो उनसे भेंट करने के लिए आगे गई। जब वो आगे गई तो 11 उसकी 21 और 22 आयत में लिखा है, कोई भी जन पढ़ सकता है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापित न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास करती थी। उसे पता था कि अगर प्रभु यहाँ होता तो उसका भाई कभी न मरता, लेकिन फिर भी उसका विश्वास अभी भी हटा नहीं, अभी भी अटूट है। वो कहती है अगर तू परमेश्वर से कुछ भी मांगेगा तो वो तुझे देगा। तो यहाँ पर हम मार्था के अटूट विश्वास को देखते हैं। मरियम की जैसा तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन मार्था के जैसा विश्वास भी हमें जरूर होना चाहिए। तो हमें मार्था के जैसा विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। उसके आगे यूहन्ना 11 उसकी 23 और 24 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो मार्था सोचती है कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय प्रभु बोल रहे हैं कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में होकर मुझ पर विश्वास रखता है और मर भी जाए तो भी अनंत काल का जीवन पाएगा, और कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। तो आगे हम देखते हैं 25 और 26 आयत में क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो जीवित रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम मार्था के जैसे विश्वास बनाए रखें। इस अध्याय में हमें पता चलता है कि मार्था का जो विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर अटूट था। वो अटूट विश्वास हमें भी अपने जीवन में बनाए रखने की जरूरत है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे और जो भी हम प्रार्थनाओं में मांगेंगे वो हमें मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी। किसी जगह पर अकाल पड़ने के कारण, सूखा पड़ने के कारण अकाल पड़ गया, और कुछ लोगों की एक सभा ने यह निर्णय लिया कि किसी खुले स्थान में, किसी खुले मैदान में वो एक सभा बुलाएंगे और प्रार्थना करेंगे मिलकर। तो एक छोटी लड़की वहां पर एक छाता लेकर चली जाती है। तो एक आदमी उससे कहता है, हे बेटी, मौसम तो इतना अच्छा है, तो छाता क्यों लेकर आई है? परंतु वो लड़की क्या कहती है? वो कहती है, आपको पता नहीं हम सब क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो बारिश अवश्य होगी, तो मैं भीग ना जाऊं इसीलिए मैं छाता लेकर आई हूँ। वो उसका विश्वास देखकर हैरान रह गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी उसके जैसे विश्वास में बने रहने की जरूरत है। मार्था के जैसे जैसे मार्था विश्वास में बनी रही, हमें भी अपना विश्वास प्रभु पर अटूट बनाए रखने
आवश्यकता है, तभी परमेश्वर हमें हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें और बरकतें देगा। इसी के साथ मत्ती उसकी 17 अध्याय उसकी 20 आयत में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सर कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो इस आयत में क्या बताया गया है कि अगर आपका विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी होगा, तो अगर एक पहाड़ को कहोगे कि इस स्थान से सरक कर तू दूसरे स्थान पर चला जा, तो वो चला जाएगा। लेकिन आज क्या होता है कि हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी नहीं होता। हम बहुत सारी बातों के लिए व्यर्थ ही चिंता करते रहते हैं। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें और उसके पीछे चलें, उसके प्रार्थनाएं करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके घर में आए और उसकी महिमा करें। जब एक अध्याय में हम देखते हैं 12 वर्ष से लहू बहने वाली औरत, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? उसका विश्वास भी बहुत अटूट था। उसने यही सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह के बस पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने क्या किया? जब बड़ी भीड़ प्रभु को घेरे हुए थी तो उसने प्रभु यीशु मसीह के पल्लू को ही छू लिया, तो वो उसी घड़ी चंगी हो गई। उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। तो आज भी हमें अपने जीवन में विश्वास को अटूट बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने विश्वास को जरूर मजबूत बनाएंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। अब इसके साथ ही हम दूसरी महिला को देखेंगे। दूसरी महिला के बारे में हमने पढ़ा पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 9 से 18 तक। इस अध्याय में जो महिला है वो है एक प्रार्थना करने वाली महिला। शी इज ए वुमेन ऑफ प्रेयर। बाइबल में बहुत सारी प्रार्थना करने वाली महिलाएं हैं, अलिशबा, मरियम, फनुएल की बेटी हन्ना। लेकिन मैं आपके सामने शमूएल की माँ हन्ना के बारे में बताना चाहूंगी। आप जानते हैं एल्काना नामक शख्स था जिसकी 2 पत्नियां थी। एक थी हन्ना और दूसरी थी पनीना। जो पनीना थी उसके औलाद थी, वो बहुत खुश थी, लेकिन वो हन्ना को अक्सर चिढ़ाया करती थी। तो हन्ना जो थी वो परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे भी औलाद दे। तो उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी। हम पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 9 से 11 तक पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि हन्ना ने परमेश्वर के भवन में जाकर ये मन्नत मांगी थी कि अगर परमेश्वर उसको बेटा देता है तो वो उसको जीवन भर के लिए प्रभु को ही दे देगी और उसके सिर से कभी बाल नहीं उतारेगी, उस तरह नहीं फिरेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हन्ना जो थी वो प्रार्थना में बनी रही और उसने प्रभु से ये वादा कर दिया कि जो भी तू बेटा देगा वो मैं तेरे ही कामों के लिए दे दूंगी। आयत 12 से लेकर 16 तक हम पढ़ सकते हैं। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान।
जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वह प्रभु के भवन में प्रार्थना कर रही थी तो उसके होंठ ही हिल रहे थे, लेकिन शब्द कोई सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहां पर जो याजक एली था, उसने जब देखा तो उसने सोचा कि शायद इसने मदिरा या दाख मधु पिया हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन जब वह उसको कहता है कि तू नशे को छोड़ और यहाँ से चली जा, तो वो क्या कहती है, मैं तो दुखिया हूँ, मैं ओछी स्त्री नहीं हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे यहाँ पर प्रार्थना करने दे। तो एली क्या कहता है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, वो तुझे पुत्र देगा। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसे सैमुएल बेटे की बरकत दी। तो इससे हम देखते हैं कि टूटे मन से की गई प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण होती है। परमेश्वर हमारे मनों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो देख रहा है कि हम किस नियत से मांग रहे हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका प्रत्युत्तर भी देता है। इसीलिए जब हन्ना ने अपने टूटे मन से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको सैमुएल बेटे की बरकत दी। इसी को हम भजन संहिता 51 अध्याय उसकी 17 आयत में देखते हैं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि टूटा मन जो है वो ही ग्रहण योग्य है, क्योंकि परमेश्वर गुर्दों और दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। टूटे मन वाले व्यक्ति ही परमेश्वर को ग्रहण होते हैं, उनकी प्रार्थनाएं ही परमेश्वर सुनता है। तो हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उससे प्रार्थनाएं करते रहें, तभी हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे चर्चों में खुशहाली आ सकती है, जब हम परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे। केवल प्रार्थना ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी सभी जरूरतों को हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है। मेलो मिलाप होता है और हमारा एक दूसरे के साथ मेलो मिलाप होता है। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस का सामना हम प्रार्थना के द्वारा ही कर सकते हैं। ये प्रार्थनाएं केवल इन मुसीबतों से हमें बाहर निकालने का साधन है। एक उदाहरण देना चाहूंगी। जब बारिश होती है तो हम बाहर छाता लेकर जाते हैं। जब छाता लेकर बाहर जाते हैं तो छाता लेने से बारिश रुक नहीं जाती, बारिश होती रहती है, बल्कि छाता जो है वो हमें बारिश से प्रोटेक्ट करता है। उसी प्रकार प्रार्थनाएं हैं। जब हम अपने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रार्थनाएं करने से हमारी मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि प्रार्थनाएं उन जो मुश्किलें हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करती है। इसीलिए हमें अपना जीवन प्रार्थनाओं की ओर लगाना चाहिए। हमें परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान देना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं है, लेकिन मदर टेरेसा कहती हैं, यू कैन प्रे व्हाइल यू वर्क, वर्क डज नॉट स्टॉप प्रेयर एंड प्रेयर डज नॉट स्टॉप वर्क। इसका अनुवाद ये हुआ, काम करते समय भी आप प्रार्थना कर सकती हैं। काम प्रार्थना को नहीं रोकता और प्रार्थना काम को नहीं रोकती। मदर टेरेसा के बारे में अगर देखें तो मदर टेरेसा जो थी मैसेडोनिया की रहने वाली थी। वो भारत आई। भारत में आकर उन्होंने लंगड़े, लूले, बेघर, अंधे, कई ऐसे लोगों की सेवा की जो कि बेघर, बेसहारा थे, दुखी और लाचार थे। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि मुझे भी हो सकता है ये रोग या कुछ, पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। वो हमेशा प्रभु को मानती थी और प्रार्थना में जीवन गुजारा करती थी। हमें भी उनकी जिंदगी से कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्हें मानवता की सेवा के लिए उन्हें कई प्रकार के सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न,
नोबेल शांति पुरस्कार, मेडल ऑफ फ्रीडम, ये बहुत सारे पुरस्कार उन्हें दिए गए। उनकी संस्थाएं आज भी बहुत सारे शहरों में काम कर रही हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना को पहला स्थान देने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना से सच्चे मन से प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और प्रभु उसके एवज में बहुत सारी बरकतें हमें दे देते हैं। अब मैं तीसरी स्त्री के बारे में आपके साथ बात करूंगी, जिसको हमने पढ़ा एस्तर, उसका 7 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। ये स्त्री है एक आज्ञाकारी महिला। शी इज ए वुमेन ऑफ ओबीडियंस। बाइबल में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो आज्ञाकारी हैं, जैसे मरियम, रूत, राहेल इत्यादि। लेकिन आज मैं आपके सामने एस्तर रानी के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसमें ये ओबीडियंसी तो थी ही, इसके साथ वो क्वालिटी भी थी जो पहली 2 औरतों में थी, फेथ और प्रेयर। एस्तर एक यहूदी स्त्री थी जो कि राजा शेरस की रानी थी। ये आप सब जानते हैं। उसका मोर्दके चचेरा भाई था जो कि सेरस राजा के यहाँ सेवक था। वहां पर एक व्यक्ति काम करता था, हामान। जब मोर्दके ने उसके अंडर काम करने से मना कर दिया तो उसने उसके विरुद्ध साजिश रची कि वो मोर्दके और उसके यहूदी भाइयों को मरवा डालेगा। इसलिए उसने राजा को उकसाया और उसे कहा कि यहूदी लोग हैं जो वो अच्छे नहीं हैं। तो राजा ने उसे अनुमति दी कि वो कोई भी कानून बना सकता है। उसने एक कानून बनाया कि आधार महीने के 13वें दिन सभी यहूदियों को नष्ट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जब मोर्दके ने एस्तर को ये खबर पहुंचाई और उसे कहा कि तू राजा से जाकर बात कर, तो उसने कहा कि राजा ने तो अभी मना किया हुआ है कि कोई भी उससे बात नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसने अपने भाई की आज्ञा को माना। जब उसने अपने भाई की आज्ञा को माना और वह राजा के आंगन में चली गई, उसने अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा काम किया कि उसने हामान को मरवा डाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आज्ञाकारी भी है, अपने भाई का हुक्म मानती है और बुद्धिमान भी है, क्योंकि एक स्त्री बुद्धिमत्ता से ही अपने दुश्मनों का नाश कर सकती है। उसकी बुद्धिमत्ता से ही हामान का नाश हुआ और उसके भाई मोर्दके और यहूदी भाइयों की जान बच पाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एस्तर जो थी वो यहोवा पर भी भरोसा रखती थी, क्योंकि यहोवा ये सब देख रहा था। जब यहोवा ये सब देख रहा था तो उसने प्रभु से प्रार्थना की और उस पर विश्वास किया और अपनी आज्ञाकारिता के कारण उसने बुद्धिमत्ता दिखाई और अपने भाइयों की जान बचाई। तो हमें भी अपने जीवन में ये तीनों क्वालिटीज को अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। यहाँ भी मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी। एक परिवार था, उनकी ट्रांसफर हुई थी देहरादून में। तो उनकी एक बेटी थी, माता ने कहा कि तू ये छाता लेकर स्कूल जा। वो कहती आज तो मौसम बहुत ठीक है, फिर छाता क्यों लेके जाना है। तो वो कन्वेंस करने के बाद वो छाता ले गई। अचानक क्या हुआ, मौसम खराब हो गया तो उसे छाते ने प्रोटेक्ट किया। जब वापस स्कूल से घर आ रही थी तब बहुत ज्यादा तेज धूप थी, तो धूप से भी उसने छाते से अपने आप को कवर कर लिया। तो हम देखते हैं कि उसने अपनी मम्मी की आज्ञा का पालन किया, जिसकी वजह से उसने बारिश और धूप पर विजय प्राप्त की, यानी कि उससे अपने आप को बचा लिया। तो इस तरह हमें भी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब हम अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में देखते हैं हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह पाते। परमेश्वर हमें आशीषों से भरता जाता है, वो हमारी हर मनोकामना को पूरा करता है। तो आइए हम भी आज से निर्णय लें कि हम भी अपने जीवन में फेथ, प्रेयर और ओबीडियंसी को स्थान देंगे ताकि हमारा जीवन
प्रभु की महिमा के लिए हो सके, ताकि हम अपने चर्च को तरक्की की राह पर ले जा सके, अपनी कलीसिया को तरक्की की राह पर ले जा सके। इसके साथ ही मैं आपको एक कविता भी सुनाना चाहूंगी। अगर आदम का अकेला रहना खुदा को भाया होता, अगर आदम का अकेला रहना खुदा को भाया होता, तो खुदा ने कभी हवा को ना बनाया होता। अगर रखना होता हवा को कमतर आदम से, अगर रखना होता हवा को कमतर आदम से, तो उसने हवा को आदम की पस्ती से नहीं, पांव के अंगूठे से बनाया होता। अगर देना होता इज्जत का दर्जा औरत को, अगर देना होता इज्जत का दर्जा ना औरत को, तो सारा को बुढ़ापे में मां ना बनाया होता। अगर भरना ना होता रूए पाक से औरत को, अगर भरना ना होता रूए पाक से औरत को, तो खुदा का बेटा मरियम की गोद में ना समाया होता। अगर होता ना पाक रिश्तों का शाफी, अगर होता ना पाक रिश्तों का शाफी, तो पतरस की सास को का बुखार ना भगाया होता। अगर माफी होती जागीर सिर्फ मर्दों की, अगर माफी होती जागीर सिर्फ मर्दों की, तो गुनहगार औरत को पत्थरवा से ना बचाया होता। अगर देनी होती दोजख की आग औरत को, अगर देनी होती दोजख की आग औरत को, दोजख जाने की नरक, तो सामरी स्त्री को जिंदगी का पानी ना पिलाया होता। अगर पैदा होकर बेटी बोझ होती माँ बाप पर, अगर पैदा होकर बेटी बोझ होती माँ बाप पर, तो मुर्दा लड़की को यीशु ने ना जिलाया होता। अगर होती पाबंदी आशा पर तिलावटे कलाम की, अगर होती पाबंदी आशा पर तिलावटे कलाम की, तो जी उठने का पहला पैगाम औरतों ने ना पहुंचाया होता। तो आइए आज हम भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ये सभी क्वालिटीज को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा चर्च और तरक्की करने पाए। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।